नमस्कार, मैं वरुणा लेकर हाजिर हूं विकास के ताने बाने से बुनी आपकी अपनी हिमाचल विकास डायरी। हर सप्ताह हम आपको विकास के विविध पहलुओं से रूबरू करवाते हैं। पेश करते हैं आपके समक्ष महत्वपूर्ण आयोजनों की तस्वीर ताकि विकास योजनाओं की जानकारी पहुंच सके जन जन तक। तो लीजिए पेश है हिमाचल विकास डायरी। गत दिनों शिमला में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बागवानों और फल उत्पादकों को राहत प्रदान करते हुए 15 जुलाई 2022 से एचपीएमसी के माध्यम से बिकने वाली पैकेज सामग्री कार्टन और ट्रे की खरीद पर 6% उपदान प्रदान करने का निर्णय लिया गया। एचपीएमसी को इसके लिए 10 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शैक्षणिक, कार्मिक और अकादमिक स्टाफ के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संशोधित वेतनमान योजना को लागू करने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने राज्य में बस यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के दृष्टिगत स्टेज कैरेज बस सेवाओं के तहत पहले 2 किलोमीटर तक न्यूनतम बस किराया वर्तमान 7 रुपए से घटाकर 5 रुपए करने को मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल ने जल शक्ति विभाग में बेलदार के 452 पदों को पंप ऑपरेटरों में बदलने और 31 दिसंबर 2020 तक 12 वर्ष या इससे अधिक नियमित सेवाकाल पूरा कर चुके जल रक्षकों जिन्होंने शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं की है, उन्हें विभाग में शामिल करने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने राज्य के लोगों को सुविधा प्रदान करने के दृष्टिगत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन और गैर राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 780 आशा वर्कर नियुक्त करने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने कमला नेहरू राज्य अस्पताल शिमला के नवनिर्मित 100 बिस्तर क्षमता के मातृ एवं शिशु देखभाल विंग के लिए विभिन्न श्रेणियों के 164 अतिरिक्त पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की ताकि माताओं एवं शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सकें। मंत्रिमंडल ने गृह रक्षक कर्मियों के रैंक भत्ते में बढ़ोतरी की भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने नए पुलिस जिला नूरपुर के सृजन को भी स्वीकृति प्रदान की, जिसका मुख्यालय कांगड़ा जिला के नूरपुर में होगा। इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 39 पद सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गत दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य ऊर्जा 2047 के समापन समारोह में भाग लिया। इस समारोह में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर मंडी जिला के थुनाग से वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना के लाभार्थी मंडी जिला के सुंदरनगर के श्री हंसराज से संवाद किया। हंसराज जी नमस्ते। नमस्कार सर। हंसराज जी, मंडी वाले मिल जाएं तो सेपू बड़ी याद आ जाती है। जी सर। अच्छा हंसराज जी, जरा बताइए अपने विषय में और किस योजना का आपको लाभ मिला है। मेरे पास 12 बीघा जमीन थी, जिसमें 2 बीघे में मैं खेती करता था और 10 बीघा जमीन मेरी घास की जमीन थी, घासनी। उसमें मैंने पीएम कुसुम योजना के तहत 500 किलोवाट का सोलर का प्रोजेक्ट लगाया है। अच्छा हंसराज जी, इतना बड़ा आपने एक तो प्रगतिशील काम किया, सोलार पंप कुसुम योजना का लाभ लिया, बिजली भी बचाई, आपके जीवन में क्या बदलाव आया इसके कारण? सर, मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया। मैं एक गरीब परिवार से संबंध रखता था, आज मेरे पास मेरे बच्चे अच्छी एजुकेशन भी कर रहे हैं और मेरा मान सम्मान भी गांव में भी और इलाके में भी बढ़ रहा है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय जयराम जी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने ये योजना लोगों के घर घर तक, द्वार द्वार तक पहुंचाई। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 25 से 30 जुलाई तक उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य ऊर्जा 2047 का आयोजन किया गया। देश भर में आयोजित इस कार्यक्रम में पिछले 8 वर्षों के दौरान बिजली क्षेत्र में हुए परिवर्तनों को प्रदर्शित किया गया है। इसका उद्देश्य सरकार की बिजली संबंधी विभिन्न पहलों, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में नागरिकों की जागरूकता और भागीदारी में सुधार करके उन्हें सशक्त बनाना है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने गत दिनों चंडीगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में मादक द्रव्यों की तस्करी एवं राष्ट्रीय सुरक्षा विषय पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार मादक द्रव्यों की तस्करी और नशे जैसी सामाजिक बुराइयों के समूल नाश के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि नशे के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के अंतर्गत मादक द्रव्यों के उद्गम स्थल से लेकर नशीले पदार्थों के गंतव्य बिंदु तक के नेटवर्क को समाप्त करने के उद्देश्य से
मादक द्रव्यों के उत्पादक और आपूर्तिकर्ताओं पर सख्त कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस नीति के तहत प्रदेश स्तर पर राज्य मादक द्रव्य अपराध नियंत्रण इकाई स्थापित की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में नशे के विरुद्ध तकनीक का समुचित उपयोग किया जा रहा है। नशा तस्करों पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश पुलिस द्वारा अनेक अभिनव प्रथाएं आरंभ की गई हैं। उन्होंने कहा कि इनके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। गत 4 वर्षों में एनडीपीएस अधिनियम के तहत 5,855 अभियोग पंजीकृत कर 7,938 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा एक विश्वव्यापी समस्या है और हिमाचल प्रदेश में जन जन के सहयोग से इस सामाजिक कुरीति के उन्मूलन की दिशा में समुचित प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने मेलन के उपरांत केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के साथ सिरमौर जिला के हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा प्रदान करने के संबंध में विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार जल्द ही इस विषय पर हाटी समुदाय के हित में उचित निर्णय लेगी। श्री जयराम ठाकुर ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार शीघ्र ही हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देकर इस समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में उन्होंने पूर्व में केंद्रीय समाज कल्याण मंत्री से भी चर्चा की है। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले सप्ताह इसी समय इसी दिन नए अंक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।